नमस्ते, मैं मेधाव्रत शास्त्री। यही वो बैरियर है, यही वो अवरोधक है, यही वो ब्रेकर है जिसने पिछले 70 साल से एटा की विकास की हर संभावना को रोक के रखा है। हम 70 साल पहले जहां खड़े थे, आज भी 70 साल बाद वहीं खड़े हैं। हमारे साथ जो दूसरे जनपद आज़ादी के बाद चलना शुरू हुए, तो आज वो चलते चलते हमसे इतना आगे निकल गए हैं कि उनके साथ कदम ताल करने की अब हमारी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन हमने अपने को 70 वर्ष से वहीं रोक के रखा है और उस रुकावट का ये प्रतीक है जहां मैं आज खड़ा हूं। 1959 में आज़ादी के बाद आज़ाद भारत की पहली सरकार ने एटा को विकास के तोहफे के रूप में एटा रेल विस्तार दिया था और उसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था और इस उम्मीद से किया था कि ये रेल विस्तार जो उस समय हुआ था, ये धीमे धीमे बढ़ता हुआ किन्हीं और जनपदों, किन्हीं और महानगरों से जाके जुड़ जाएगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि जिस रेलवे स्टेशन का आज़ादी के तुरंत बाद, जब हम पर बहुत सीमित संसाधन थे, बहुत थोड़ा सा पैसा बचा था गुलामी की वर्षों की बेड़ियों के बाद, हमें तोहफे में ये रेल विस्तार मिला। लेकिन आज़ाद भारत के 70 वर्षों में कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं, लेकिन किसी ने भी पलट के एटा की तरफ नहीं देखा। और एटा के लोग जो 70 साल पहले जहां खड़े थे, उन्होंने अपने इस ही पिछड़ेपन को अपनी नियति, अपना भाग्य, अपनी किस्मत मान के इसे ओढ़ लिया और ये जो पिछड़ेपन का अंधेरा था, इसे अपना भाग्य सिर्फ नहीं माना, बल्कि इस अंधेरे में उत्सव मनाने लगे। रोशनी से, विकास की रोशनी से, प्रकाश से, उजाले से उन्हें डर लगने लगा। अगर आप एटा में कुछ भी करा लो और आपको लगता है कि एटा में विकास हो जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। जब तक आप इस बैरियर को नहीं तोड़ोगे, एटा का रेल विस्तार यहां आके समाप्त हो जाता है और 70 वर्षों से ये यहीं आके ठहरा हुआ है। जब तक आप इसे तोड़ोगे नहीं, जब तक आप इसे तोड़ के कासगंज तक जोड़ोगे नहीं, तब तक आपकी विकास की रफ्तार जहां आप थे वहीं के वहीं खड़े रहोगे। आप कितने ही मेडिकल कॉलेज खोल लो, आप कितने ही पावर प्लांट लगा लो, आप एटा में चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन एटा विकास के पहिए पर कभी नहीं दौड़ सकता, क्योंकि एटा का विकास का असल पहिया एटा का रेल विस्तार है। पिछड़ेपन का आलम, मैं आपसे एक नहीं कई बार कह चुका हूं कि आलम इतना बीभत्स है, इतना भयानक है कि इस दौर में जहां आप एक जनपद क्या, एक ब्लॉक तहसील नहीं ढूंढ